Hello dear students, welcome to Har Ghar Pathshala program. Today we shall discuss about master pages, header and footer and printing a publication. The mode of communication or discussion shall be Hindi or English. So let's have a wonderful start. आज इस क्लास में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम मास्टर पेजेस के बारे में पढ़ेंगे। न्यू मास्टर पेजेस को कैसे बनाया जाता है, पहले से बने मास्टर पेजेस से मास्टर पेज को कैसे बनाते हैं, मास्टर पेज को कैसे डिलीट किया जाता है, पेज नंबरिंग क्या होती है और कैसे इसे यूज़ किया जाता है, हेडर और फुटर क्या होते हैं, कॉलम गाइड्स को कैसे यूज़ करते हैं, पेज मेकर डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करते हैं और लास्ट में प्रिंट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मास्टर पेजेस के बारे में पढ़ेंगे। A master page contains basic design elements such as headers, footers, page numbers, non-printing guides, column, ruler and margin guides. मास्टर पेजेस में कुछ बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हेडर्स, फुटर्स, पेज मेकर्स, कॉलम्स, रूलर्स और मार्जिन गाइड्स। An icon with letter L and R representing master pages and it appears at the lower left of the window. Click on it to show the current master page of the page you are on. एक आइकॉन जिसमें L और R लेटर लिखे होते हैं मास्टर पेजेस के लिए यूज किया जाता है, जो कि पेज मेकर विंडो के लेफ्ट साइड में नीचे होता है। तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे L और R लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये मास्टर पेज के लिए आइकॉन है। क्लिक एंड होल्ड डाउन टू चूज अ डिफरेंट मास्टर पेज। अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शंस आती हैं। तो यहाँ से आप जो भी मास्टर पेज सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इससे आपको ये भी पता चलता है कि कौन सा मास्टर पेज आप यूज कर रहे हैं। क्रिएटिंग मास्टर पेज फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप न्यू मास्टर पेज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इसके जो स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले आप मेन मेन्यू में विंडोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद शो मास्टर पेजेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको विंडोज पे आप क्लिक करेंगे मेन मेन्यू में, फिर यहाँ पे आप शो मास्टर पेजेस पे क्लिक करेंगे और मास्टर पेज पैलेट अपीयर्स। एक मास्टर पेज का पैलेट आपको दिखाई देगा। क्लिक ऑन न्यू मास्टर पेज फ्रॉम द मास्टर पेज पैलेट मेन्यू। तो इस तरह से जो है आपके पास ये मास्टर पेज का पैलेट है और यहाँ पे न्यू मास्टर पेज पे आप क्लिक करेंगे अगर आप नया मास्टर पेज बनाना चाहते हैं। Type in the name and set the other options like margins, column guides, etc. and then click on OK button. आप यहाँ पे इस तरह से नाम टाइप करेंगे जो भी आप मास्टर पेज का नाम रखना चाहते हैं और वहाँ पे 1 पेज की यहाँ पे ऑप्शन है, 2 पेज की नहीं है, क्योंकि ये जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होती है कि आपको डबल साइडेड डॉक्यूमेंट चाहिए या सिंगल साइडेड। तो जो भी आपने मास्टर पेज यूज करने होते हैं तो वहाँ पे अगर आपने डबल साइडेड सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल होती। यहाँ पे आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। कॉलम गाइड्स कि आपके जो पेज पे कितने कॉलम्स आपको चाहिए, 2 कॉलम्स चाहिए तो 2 आपको दिखाई देंगे। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो द लेआउट ऑफ सिलेक्टेड मास्टर पेज विल डिस्प्ले एज फॉलोज। तो उसका जो भी आपने मास्टर पेज बनाया है उसका लेआउट कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो हमने मास्टर पेज बनाया
माई न्यू मास्टर पेज और उसमें हमने 2 कॉलम्स लिए थे, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग मास्टर पेज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग मास्टर पेज। अगर आप कोई मास्टर पेज बनाना चाहते हैं पर जो पहले से कोई मास्टर पेज बना है उसी की तरह आप मास्टर पेज बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। उसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले वही स्टेप है कि आप विंडो ऑप्शन पे जाएंगे मेन्यू बार में और उसके बाद शो मास्टर पेजेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे जाएंगे और शो मास्टर पेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा? और मास्टर पेजेस पैलेट अपीयर्स खुल जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? सिलेक्ट द मास्टर पेज, देन क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन फ्रॉम द मास्टर पेज पैलेट मेन्यू। आप उस मास्टर पेज को सिलेक्ट करेंगे जिसकी आप डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं। तो जैसे इसको सिलेक्ट किया, फिर हमने मेन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट मास्टर पेज की ऑप्शन आ रही है। जो भी आपने मास्टर पेज सिलेक्ट किया होगा उसका नाम यहाँ पे आता है। उसके बाद डुप्लीकेट मास्टर पेजेस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसका नाम होगा डुप्लीकेट मास्टर पेज, जो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो अब हम क्या करेंगे? डुप्लीकेट के आगे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहां पे हम उस मास्टर पेज को सिलेक्ट करेंगे जिसकी हम डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं और नेम ऑफ न्यू मास्टर पेज में हम वो नाम लिखेंगे जो हम डुप्लीकेट मास्टर पेज का नाम रखना चाहते हैं और डुप्लीकेट बटन पे क्लिक कर देंगे। यू कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यूज इन द ऑप्शंस लाइक मार्जिन, column guide etc. by double clicking on the master page in the master page palette। अगर आप मास्टर पेज पैलेट पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास मास्टर पेज की ऐसी ऑप्शंस खुलेंगी। वहां पे आप उसका जो मार्जिन है, जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन 2 सेट कर दिया, बाकी कॉलम्स मैंने 3 सेट कर दिए। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हमारे पास जो लेआउट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में मैंने जो मार्जिन है वो ज़्यादा सेट किया था तो उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा थी, तो यहाँ पे उतना स्पेस आपको दिखाई दे रहा है और मैंने 3 कॉलम्स लिए थे तो 3 कॉलम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है डिलीट मास्टर पेज। कोई भी मास्टर पेज है अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले हम उस मास्टर पेज को सिलेक्ट करेंगे जिसको डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन ऑन द मास्टर पेज पैलेट मेन्यू और डिलीट बटन, इस तरह से आपको डिलीट का बटन दिखाई देगा मास्टर पेज पैलेट पे। तो ये मास्टर पेज पैलेट है, ये यहाँ पे देखिए डिलीट का बटन है, या आप मेन्यू में जाके यहाँ पे डिलीट और उस मास्टर पेज का नाम आ जाएगा तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबरिंग द पेजेस। इट इज बेस्ट टू ऐड page number to the master pages. This saves time and ensures they will all be in the same place on every page. यह सबसे अच्छा है अगर पेज नंबर को मास्टर पेजेस पर लगाते हैं। यह समय बचाता है और इस बात का भी ध्यान रखता है कि पेज नंबर हर पेज पर एक ही जगह पर दिखाई दे। The steps to add page numbers are as follows। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना मास्टर पेज सिलेक्ट करेंगे या उस पब्लिकेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम टेक्स्ट टूल का यूज करके एक इंसर्शन पॉइंट इंसर्ट कर देंगे जहां पे हम पेज नंबर को दिखाना चाहते हैं। और उसके बाद आप कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पी कमांड का यूज करेंगे। जैसे आप इस कमांड का यूज करेंगे तो वहां पे अगर 2 मास्टर पेजेस हैं, अगर आप लेफ्ट मास्टर पेज पे हैं तो वहां पे आपको LM मार्कर दिखाई देगा। अगर आप राइट मास्टर पेज पर हैं या सिंगल पेज पे हैं तो वहां पे आपको RM दिखाई देगा। RM और LM जो हैं ये क्या है? पेज नंबर के मार्कर हैं। यूज द टेक्स्ट टूल टू सिलेक्ट द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट का फॉर्मेट उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसको आप
जो हमारा कंट्रोल पैलेट होता है उसकी सहायता से आप उसको सेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। उसका आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जो भी आप करना चाहते हैं, वो उसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। जैसे आप इसकी सेटिंग कर लेंगे, तो जब आप पेज नंबर 1 पे क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरह से दिखाई देगा पेज नंबर 1। अब अभी हमने जो है सिंगल मास्टर पेज यूज किया है तो यहाँ पे आरएम आ रहा है। आरएम हमने पढ़ा कि आरएम किस लिए यूज होता है, वो राइट मास्टर पेज के लिए यूज किया जाता है या फिर अगर सिंगल पेज है तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आरएम यूज किया गया है और यहाँ पे फिर देखिए आप जैसे पेज नंबर 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेज नंबर 1 आ गया। जैसे हम पेज नंबर 2 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेज नंबर 2 आ गया। और अगर आप पेज नंबर 10 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हम नंबरिंग का यूज करते हैं। द स्टेप्स टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पेज नंबर आर एस फॉलोज। अगर आप चाहते हैं कि जो स्टार्ट पेज नंबर है वो कोई डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए, मान लो आप चाहते हैं कि 10 से स्टार्ट हो, तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट सेटअप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फाइल मेन्यू पे गए और डॉक्यूमेंट सेटअप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो डायलॉग बॉक्स है, डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स इस तरह से आपके पास खुलेगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टार्ट पेज हैश के आगे टेक्स्ट बॉक्स है, वहां पे वो वैल्यू आप लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि 12 से हमारा पेज जो है वो स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है पब्लिकेशन पे वो 10 होंगे। यहाँ पे आप जो भी आपकी पब्लिकेशन है उसका पेज का साइज यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से कोई साइज सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायमेंशंस लिख सकते हैं। ओरिएंटेशन कैसे आपको चाहिए, टॉल चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर आपको वाइड चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपको डबल साइडेड चाहिए तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि स्टार्ट पेज नंबर की वैल्यू सेट करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 12 सेट कर दी तो क्या होगा, तो देखिए आगे, टू चेंज द स्टार्ट पेज नंबर टाइप द नंबर इन द स्टार्ट पेज हैश टेक्स्ट बॉक्स। अभी हमने डिस्कस किया, द पेज नंबरिंग विल बी चेंज्ड इन द डॉक्यूमेंट एज फॉलोज। तो पेज नंबरिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, तो कैसे चेंज होगी देखिए। तो यहाँ पे पेज नंबर जो है स्टार्ट जो है पेज नंबर वो 12 हो गया, उसके बाद 13 पे क्लिक करेंगे तो 13 और उसके बाद अगर मैं 21 पे क्लिक करूंगा डॉक्यूमेंट आइकन पे तो यहाँ पे पेज नंबर 21 आ गया। नेक्स्ट है द स्टेप्स टू चेंज द पेज नंबरिंग सिस्टम आर एस फॉलोज। अगर आप पेज नंबरिंग को चेंज करना चाहते हैं, जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं नंबर्स 1 2 3 4, अगर आप चाहते हैं कि उसकी जगह कोई कुछ और यूज करना है तो वही स्टेप्स हैं, आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाएंगे और आपके पास डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद आप नंबर्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नंबर पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द नंबर्स बटन और डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो कि इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यू कैन सेलेक्ट द नंबरिंग सिस्टम एज यू लाइक। ठीक है, जो भी आप नंबर सिस्टम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे अपर रोमन सेलेक्ट किया है तो क्या होगा, तो पेज नंबरिंग जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे 12 पेज पे हमने क्लिक किया पेज आइकन पे, तो यहाँ पे देखिए रोमन में आपको दिखाई दे रहा है। मैंने 13 पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक्स और ये आपको 13 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं 21 पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे 21 आ रहा है रोमन नंबर्स में। क्लियर है। उसके बाद है नेक्स्ट हेडर एंड फुटर। Headers and footers are special areas at the top and bottom of each page and can include information such as the document title, a page number, the name of the author and so on. Header और footers हर पेज में स्पेशल एरिया होता है जहां पर
हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रखते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट का टाइटल, पेज नंबर या ऑथर का नेम इत्यादि। हेडर पेज के टॉप में होता है और फुटर पेज के बॉटम में होता है। इन पेज मेकर, headers and footers are added to a master page, so they automatically appears on each page that uses the master page. पेज मेकर में हेडर और फुटर को हम एक मास्टर पेज पर जोड़ते हैं, इसलिए वे हर पेज पर दिखाई देते हैं जो पेज उस मास्टर पेज का यूज करता है। The steps to add headers and footers are as follows. सबसे पहले हम मास्टर पेजेस पे जाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मास्टर पेजेस का जो आइकॉन है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे मास्टर पेज आइकॉन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जूम इन टू एनलार्ज द पेज व्यू, जो पेज व्यू है उसको आप बड़ा कर लेंगे ताकि जहाँ पे भी आप अपना जो हेडर या फुटर आप प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो जूम इन के लिए आप यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक कर सकते हैं। Go to the area on the page where you want to insert the header and footer. अब आप पेज के उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहां पे आप हेडर और फुटर को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और वहां पे क्लिक करेंगे जहां पे हम टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उसके बाद टाइप द हेडर एंड फुटर टेक्स्ट एंड फॉर्मेट इट। जो भी हेडर और फुटर में टेक्स्ट ऐड कर लिया तो उसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं कंट्रोल पैलेट के हेल्प से। तो मान लीजिए ये हमारा हेडर है, हेडर में हमने लिख लिया वेलकम टू हर घर पाठशाला प्रोग्राम डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन, और फुटर में हमने लिख दिया पेज नंबर आरएम। आरएम इसलिए यूज किया है क्योंकि ये सिंगल पेज है और जो है हमारे पास जो राइट मास्टर पेज है उसके लिए आरएम आता है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया पावर्ड बाय संदीप कुमार। ये फुटर में टेक्स्ट हमने ऐड कर लिया और ये हेडर में ऐड कर लिया। Position the text, header or footer exactly where you want it to appear on the page by using the pointer tool. अगर आप इस टेक्स्ट को कहीं दूसरी जगह पे प्लेस करना चाहते हैं तो आप पॉइंटर टूल को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से जब आप पॉइंटर टूल से सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपको आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्टेड दिखाई देगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। रिटर्न टू दी डॉक्यूमेंट पेजेस बाय क्लिकिंग ऑन वन ऑफ द डॉक्यूमेंट पेज आइकॉन एट द बॉटम ऑफ द पेज मेकर विंडो। किसी भी पेज, ये पेज डॉक्यूमेंट आइकॉन्स हैं और ये मास्टर पेज आइकॉन है। जिनमें नंबर्स लिखे हैं वो क्या है, वो पेज डॉक्यूमेंट आइकॉन है, और जिसमें आर लिखा है वो मास्टर पेज आइकॉन है। तो जैसे हम किसी भी एक पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास वो पेज से इस तरह से दिखाई देगा। जैसे मैंने पेज नंबर 15 पे क्लिक किया था तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 15 है और ये फुटर में हमने ऐड किया था और ये हमने हेडर में ऐड किया था, हमने मास्टर पेजेस पे ऐड किया था। तो इसलिए सब जगह पे हर एक पेज पे आपको दिखाई देगा। अब देखिए मैं अगर पेज नंबर 16 पे क्लिक करता हूं तो 16 पे भी वही चीज दिखाई दे रही है और यहाँ पे देखिए पेज नंबर 16 रोमन नंबर्स में है, ठीक है। उसी तरह से 17 पे हमने क्लिक किया तो 17 में भी सेम चीज आपको दिखाई दे रही है। ये सेम जगह पे आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने ये मास्टर पेज पे यूज किया है। मास्टर पेज पे हमने इनको टॉप पे प्लेस किया है और इसको बॉटम में। और अगर मैं 20 नंबर पेज पे क्लिक करूंगा तो वहां पे भी आपको सेम इस तरह से आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट इज सेटिंग अप कॉलम गाइड। Working with newsletters and brochures often requires the use of columns. While you can create columns manually by setting your text blocks width, this process can be made easier by creating columns. जब हम न्यूज़लेटर्स और ब्रोशर्स पर काम करते हैं तो अक्सर हमें कॉलम्स का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।
आप अपने टेक्स्ट ब्लॉक की विड्थ सेट करके कॉलम्स को बना सकते हैं। कॉलम्स को बनाकर इस प्रक्रिया को और आसान किया जा सकता है। पेज मेकर में कॉलम्स को बनाने के लिए हमें कुछ पेज मार्जिन्स या गाइड्स को पेज पर लगाना होता है। When you create your document, its default is one column per page. जब आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें एक पेज पर एक ही कॉलम होता है। पेज मेकर में हम 20 कॉलम्स एक पेज पर बना सकते हैं। दो कॉलम्स के बीच में एक गटर होगा। गटर दो कॉलम्स के बीच में कुछ खाली जगह छोड़ता है ताकि जो टेक्स्ट लिखा है दूसरे कॉलम के ऊपर ना जा सके। If you are using the columns for a brochure, these gutters should be larger to add space for folding. अगर आप कॉलम्स का उपयोग ब्रोशर्स के लिए करते हैं तो गटर्स का साइज ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि उसको बाद में फोल्ड किया जा सके। If you want to set columns for all pages of the document, set them on the master pages. अगर आप सभी पेजेस के लिए जो है वो कॉलम सेट करना चाहते हैं तो आप उनको मास्टर पेज पे सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सभी पेजेस पे आ जाएंगे। The steps for creating columns are as follows. Click on the layout option in the menu bar. तो यहाँ पे आप लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद आपके पास मेन्यू खुलेगा। उसके बाद आप कॉलम गाइड्स पे क्लिक करेंगे। Column guides dialog box will appear where you can set number of columns and space between the columns. तो column guides dialog box कुछ इस तरह से आपके पास दिखाई देगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स आप सेट करेंगे और उन कॉलम्स के बीच में कितना स्पेस आपको चाहिए वो आप सेट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। यू कैन नॉट सेट द कॉलम्स मोर देन 20। अगर आप यहाँ पे 21 लिखेंगे तो आपको मैसेज आएगा कि आप 20 से ज्यादा कॉलम्स सेट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 कॉलम्स आ जाएंगे। तो ये देखिए द कॉलम्स ऑन द पेज लुक्स लाइक एज फॉलोस। तो इस तरह से 3 कॉलम्स आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग अ पेज मेकर डॉक्यूमेंट। Adobe PageMaker's printing options allow you to choose the number of copies to print, select the size of your print output, as well as customize additional printing options. PageMaker की प्रिंटिंग ऑप्शन से हम एक पेज की बहुत सारी कॉपीज निकाल सकते हैं और अगर आप जो आपने प्रिंट निकालना है उसका जो साइज है प्रिंट साइज उसको चेंज करना चाहते हैं उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी जो हैं ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं। द स्टेप्स फॉर प्रिंटिंग अ पेज मेकर डॉक्यूमेंट आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और वहां पे प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे या आप Ctrl+P भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप फाइल में जाएंगे और प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास प्रिंट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप जिस प्रिंटर पे आप अपनी कमांड को भेजना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितनी नंबर ऑफ कॉपीज आपको चाहिए वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अगर आप पूरी पब्लिकेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ऑल करेंगे। अगर आप कुछ पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप रेंजेस का जो रेडियो बटन है इसको सिलेक्ट करेंगे।
Make your selection from the print options in the dialog box and click on print button to begin the printing. आप जो भी आपने ऑप्शंस सेलेक्ट करनी है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पब्लिकेशन है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज एन ओवरव्यू ऑफ द प्रिंट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। प्रिंट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर नंबर ऑफ कॉपीज, पेजेस और ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले प्रिंटर में क्या आएगा? सेलेक्ट द डिजायर्ड प्रिंटर फ्रॉम द प्रिंटर ड्रॉप डाउन मेन्यू। इफ you have more than one printer, pick the printer to which you want to send your printout. जो प्रिंटर की ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास होगी तो उसमें अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रिंटर इंस्टॉल्ड हैं जो कि आपने अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ रखे हैं तो वहाँ से आप जिस प्रिंटर पे कमांड भेजना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो प्रिंट आउट है वो उस प्रिंटर पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कॉपीज। टू प्रिंट मल्टीपल copies of your document, type the number of copies that you want into the copies text box. जो copies text box है वहां पे आप वो नंबर लिखेंगे। अगर आपको 50 कॉपीज चाहिए तो वहां पे आप 50 लिख देंगे तो आपके पास 50 कॉपीज प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट इज पेजेस। टू प्रिंट आउट एवरी पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट क्लिक दी ऑल रेडियो बटन। तो हम ऑल पे क्लिक करेंगे। टू प्रिंट आउट ओनली अ पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट यूज दी रेंजेस ऑप्शंस। अगर आप कुछ पोर्शन है डॉक्यूमेंट का उसी को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप रेंजेस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। टाइप इन द रेंज ऑफ पेजेस यू वांट टू प्रिंट इनटू द रेंजेस टेक्स्ट बॉक्स। तो उसमें हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 7 से लेकर 18 पेजेस तक प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 7-18। तो ये क्या करेगा? 7 नंबर पे जो पेज होगा उसको प्रिंट करेगा और लगातार प्रिंट करता जाएगा 18 नंबर पेजेस तक। टू प्रिंट नॉन कंसेक्यूटिव पेजेस टाइप इन स्पेसिफिक पेज नंबर्स। अगर आप रैंडमली पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं, लगातार पेजेस को प्रिंट नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको वो पेज नंबर बताना पड़ेगा वहां पे। तो उसको हम सेपरेट करते हैं कॉमास के साथ। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर आपने प्रिंट करने हैं 2 नंबर पेज, फिर 6 नंबर पेज और फिर 12 से 18 तक, तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे 2,6,9। अगर मान लीजिए 9 नंबर पेज को भी आप प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप 9 लिखेंगे और यहाँ पे 12 to 18। तो इस तरह से यही पेज आपके प्रिंट होंगे। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। सॉरी। Select the paper orientation that matches the way you intend for your document to be printed. ओरिएंटेशन आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पेज है वो अगर टॉल आप सिलेक्ट करते हो तो पोर्ट्रेट जो है आपकी जो हाइट है पेज की वो ज़्यादा होगी और विड्थ उसकी कम होगी। अगर आप लैंडस्केप सिलेक्ट करते हैं या वाइड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा? वाइड में क्या होता है कि विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट उसकी कम होती है। तो उस तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। चूज बिटवीन द टॉल ओरिएंटेशन एंड वाइड ओरिएंटेशन। तो ये ऑप्शन से अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिंट अ नॉन लेटर साइज डॉक्यूमेंट। If you want to print a document in a different size from the standard letter size, you will first need to specify the size of your document and then configure its print size. अगर आप लेटर साइज के अलावा किसी और पेज साइज में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट का जो साइज है उसको सेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो प्रिंट साइज है उसको सेट करना पड़ेगा। तो
इसके लिए 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज का साइज सेट करेंगे और उसके बाद प्रिंट सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज का साइज सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स में कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें फाइल मेन्यू में जाना है और डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करना है। तो हमारे पास इस तरह से डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे देखिए पेज साइज की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो इस तरह से आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आप जो भी आपको पेज साइज चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने A4 पेज साइज सिलेक्ट किया है। तो जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो आपका जो डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो A4 साइज हो जाएगा। और इसके लिए आप अलग से जो है डायमेंशंस भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए नीचे टेक्स्ट बॉक्सेस दिए होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये डायमेंशंस के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस दे रखे हैं। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से चेंज कर सकते हैं या यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंट सेटअप फॉर अ नॉन लेटर साइज डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास प्रिंट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो ऐसे फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास प्रिंट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्लिक ऑन सेटअप ऑप्शन, वहाँ पे सेटअप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद प्रिंटर की जो प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स है वो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रिंटर की एडवांस्ड ऑप्शन से आ जाएगी और यहाँ पे हम पेपर का साइज सेट करेंगे A4 साइज और ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यू कैन सेलेक्ट द पेपर साइज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द प्रिंटर एडवांस्ड ऑप्शन। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि हम यहाँ पे प्रिंटर की जो एडवांस्ड ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे पेपर साइज की ड्रॉप डाउन लिस्ट से पेपर का साइज सेलेक्ट कर लेंगे। यू कैन सेलेक्ट द डिजायर्ड ओरिएंटेशन फ्रॉम द ओरिएंटेशन सेक्शन। तो उसमें ओरिएंटेशन सेक्शन होगा, वहाँ से आप जो भी ओरिएंटेशन आपको चाहिए जिसमें आप प्रिंट करना चाहते हैं उसमें प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और फिर प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी पब्लिकेशन प्रिंट हो जाएगी। उस पेपर जो पेपर साइज आपने सेट किया होगा, पेज साइज सेट किया होगा, उसमें आपकी पब्लिकेशन प्रिंट हो जाएगी। मेरे पास पेज मेकर का 7.0 वर्जन अवेलेबल है। अगर आपकी पेज मेकर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप मेरी ईमेल आईडी के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।